हेलो मेरे सारे छोटे भाई और बहन, कैसे हो? पहले तो आज अपना हाल लिखना, फिर उसके बाद लिखना कि मेरा नाम क्या है, मेरा कौन सा डे है, और आई विल विन का वो मैसेज जो हमें याद दिलवाता है कि हमें अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जाना है। सबसे पहले लिखना है कि आपका हाल कैसे है, क्या आप ठीक हो, डरे हुए तो नहीं हो, घबराए हुए तो नहीं हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात करने का दिल हो, तो हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आप हमसे बात कर सकते हो। ठीक है जी। तो आज डे 4 है, और डे 3 पे गुडविल पढ़ाया, डे 4 पे चेंज इन पीएसआर करवा रहा हूँ क्योंकि वो छोटा चैप्टर था, तो उसको एक दिन इनफ है। आज हम करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैं हर बार कहता हूं कि दिस चैप्टर इज द नीव ऑफ अकाउंटेंसी। क्लास 12th बोर्ड्स में नंबर लाना चाहते हो तो ये चैप्टर एकदम शिद्दत से आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहां पर जो आप बेसिक ट्रीटमेंट सीखते हो वो कहीं नहीं सीखते हो, और पूरी की पूरी पार्टनरशिप के 36 नंबर इसी चैप्टर के बेस से बनते हैं। तो ये चैप्टर का बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना। फिर से वो ख्याल जो तुम्हें बोलते हैं ना सब लोग, चेंज इन पीएसआर की कोई फायदा नहीं है करने का, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ये चैप्टर अच्छे से कर लोगे ना, तो फिर तुम मेरे को कमेंट्स में बोलते हो ना सर होते नहीं है क्वेश्चन, ये चैप्टर अच्छे से नहीं किया तुमने। ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो हर तरीके का सवाल तुम खुद कर पाओगे, भरोसा मानो मेरा। तो जल्दी से शुरू करो, नोटू पेन उठा लो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, अगर नहीं किया है तो। कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। शुरू करो चेंज इन पीएसआर का वन शॉट मैराथन। अपने आप को भरोसा दिलवाओ, यू आर गोइंग टू एस अकाउंटेंसी बहुत आराम से। शुरू करते हैं जल्दी से चेंज इन पीएसआर। अभी तक हमने पढ़ा कि फंडामेंटल्स में कि पार्टनरशिप क्या होती है। एक पार्टनरशिप बेसिकली रिलेशन बिटवीन द पर्सन जो साथ मिलकर बिजनेस करते हैं। आज हम बात करेंगे व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन दो वर्ड से मिलकर बना है। री का मतलब होता है दोबारा, है ना। री अपीयर हो जाना एग्जाम में, मतलब कि दोबारा से अपीयर हो एग्जाम में। रीडू करना मतलब दोबारा से काम करना। तो री का मतलब होता है दोबारा, कंस्टिट्यूशन का मतलब बनाना। तो हम दोबारा से पार्टनरशिप बनाए, रिकंस्टिट्यूट हो जाए, मतलब कि मतलब कि ओल्ड पार्टनरशिप डीड comes to an end and new partnership deed, या बोलूं मैं अग्रीमेंट इज एस्टेब्लिश्ड। नया पार्टनरशिप डीड या नया अग्रीमेंट हम एस्टेब्लिश करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये रिकंस्टिट्यूशन किस किस वजह से हो सकता है? बहुत सारी वजहें हैं कि हमें कब ऐसा होगा कि हमें पुरानी डीड खत्म करनी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी। जब भी ओनरशिप स्टेटस बदल जाता है मालिकों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, तब हम क्या करते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। क्या बोला मैंने? जब भी ओनरशिप स्टेटस बदल जाता है कि बिजनेस का मालिकाना हक पहले जो था अब वो नहीं है लोगों के पास, वो मालिक नहीं है, मालिक बदल गए या मालिक के बीच का रेशो बदल गया, तब हम क्या करते हैं? रिकंस्टिट्यूशन करते हैं। रिकंस्टिट्यूशन के क्या क्या केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की, मतलब जो पहले से ही पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दूसरे नंबर पे आप देखते हो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि नए पार्टनर का एडमिशन हो जाए। फिर आप देखते हो रिटायरमेंट हो जाए, कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, फर्म डिसॉल्व हो जाए। डिसॉल्व होती है तो रिकंस्टिट्यूशन नहीं बोलते, हम एंड बोल देते हैं, तो इसको हम रिकंस्टिट्यूशन में नहीं लिखते, है ना। डिसॉल्व का मतलब तो एंड ही हो जाएगा, खत्म ही हो गई, है ना, तो इसको हम यहां नहीं लिखते। फिर आता है हमारे पास अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है बेटा कि एक से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाएं, उसे हम बोलते हैं अमलगमेशन। जैसे आपकी और आपके दोस्त की फर्म थी, मेरे और मेरे दोस्त की फर्म थी, हम आपस में मिल जाए तो एक नई फर्म बनेगी जिसके अंदर 4 पार्टनर होंगे, उसका नाम होता है अमलगमेशन, है ना। तो ये 4 केसेस हम पढ़ते हैं, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके अंदर क्या होता है? पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट आ जाता है, क्योंकि ओनरशिप स्टेटस में बदलाव आ गया, चेंज हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नहीं बदले, उन्हीं के बीच में रेशो बदल गया। नया पार्टनर आ गया तो उसको भी कुछ हिस्सेदारी मिलेगी, रिटायरमेंट हो गई तो उसकी हिस्सेदारी चली जाएगी, अमलगमेशन हो गया तो भी जो नई पार्टनरशिप फर्म बनेगी उसकी हिस्सेदारी डिफरेंट तरीके से होगी। तो दिस इज माई रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
बात करते हैं व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स नीडेड। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स की जरूरत होगी, क्या क्या एडजस्टमेंट्स की जरूरत होगी। तो पहली पहली एडजस्टमेंट जो हमें करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, दैट इज फाइंड न्यू शेयर्स। कि भैया नए शेयर निकालो, कि अब नई पार्टनरशिप फर्म के शेयर्स क्या है, किसी ने सैक्रिफाइस करा तो कितना करा, किसी ने गेन करा तो कितना करा, है ना। कि न्यू शेयर्स, सैक्रिफाइस्ड और गेन्ड शेयर्स, कि किसने कितना सैक्रिफाइस करा, किसने कितना गेन करा, नया हिस्सा की हिस्सेदारी क्या है, क्योंकि उस हिसाब से कल को प्रॉफिट्स बांटने होंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होगी। और क्या एडजस्टमेंट करते हो आप, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। कि फर्म के अंदर जो गुडविल है, फर्म की जो गुडविल है, जैसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई तो हम कहेंगे कि पहले वाले पार्टनर से बनाई थी। या एडमिशन का केस से हम आसानी से समझ सकते हैं। मान लो मैं और आप बिजनेस कर रहे थे, नया पार्टनर तीसरा आता है कोई मिस्टर मेहता, तो भैया मिस्टर मेहता को हम कहेंगे कि जो हमने गुडविल कमाई है उसका भी पैसा दो, तो इसीलिए हमें इसकी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। इसी तरीके से जिस दिन ये ओनरशिप में चेंज होता है हम कहते हैं कि रीवैल्यूएशन करो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की रीवैल्यू करके वैल्यू बताओ कितनी है। कि जो बुक्स में दिख रही है, बुक्स में तो एसेट दिखती है पुरानी वैल्यूज के हिसाब से कि जितने में खरीदी थी, लेकिन अब आज जिस दिन चेंज हो रहा है उस दिन हम देखते हैं कि क्या वैल्यू है, उसका एडजस्टमेंट करते हैं। और हम एडजस्टमेंट करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस का, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का, कि कोई इकट्ठा हुआ बड़ा प्रॉफिट है, या कोई रिजर्व्स है, या कोई सॉरी या कोई लॉसेस हैं, इन सब का हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट भी करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखो जल्दी से देखते हैं कि सबके एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे, और सारे के सारे के क्वेश्चंस भी साथ साथ हम डिस्कस करते चले जाएंगे, सभी केसेस हम कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले न्यू रेशो, सैक्रिफाइस गेनिंग रेशो या ओल्ड रेशो, कैसे निकलती है रेशो। रेशोज के लिए मैं आपके पास 5 केसेस कराऊंगा, आपको 5 केसेस से आपको सारे समझ आ जाएंगे। पहले आप हल्का सा फॉर्मूला जान लो। ये कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें पता नहीं है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। मान लो मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारी पहले एक बिजनेस में हिस्सेदारी थी 40%, आज है 60%, तो तुमने गेन करा कि सैक्रिफाइस करा। हर बच्चा बता सकता है कि सर मैंने गेन करा, कैसे, नए में से पुराना माइनस करके, है ना। नया 60%, पुराना 40%, आंसर आया प्लस का, इसका मतलब गेन किया। तो इन तीन चीजों के बीच में क्या रिलेशन होता है, हम कहते हैं न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू अगर आंसर है बेटा पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या है, गेन, है ना। कि मैं कहता हूं, अब एग्जांपल लेकर देख लिया करो, कि मैं कहता हूं कि मेरे पास नया शेयर है 60%, पुराना था 40%, तो मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा, माइनस करने पे मतलब मैंने गेन करा है ना। अगर आंसर आया नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या करा है आपने, सैक्रिफाइस करा है। नहीं समझे, नए में से पुराना माइनस करने पे आंसर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब पुराना ज्यादा होगा। कि मैं नया तो है मेरे पास 50%, पुराना था 70%, तभी तो 50 में से 70 माइनस करने पे -20 आंसर आएगा, मतलब आपने क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है। सिमिलरली आप इसका अपोजिट भी देख सकते हो, कि मैं कहूं कि ओल्ड में से न्यू माइनस कर दिया, आंसर आ गया पॉजिटिव। ओल्ड में से न्यू माइनस कर दिया, आंसर आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब ओल्ड ज्यादा है, नया कम है, तो ऑटोमेटिकली इसका क्या मतलब है बेटा, सैक्रिफाइस। नहीं समझे। अगला देखो, मैं कहता हूं ओल्ड में से न्यू माइनस करने पे आंसर आता है आपके पास नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव वाली चीज ज्यादा है, तभी तो आंसर नेगेटिव है। तो मतलब न्यू ज्यादा है, पुराना कम है, नया ज्यादा, पुराना कम, तो इसका मतलब बोल दो जल्दी से, इसका मतलब ये, समझते हो। बस ये दो बातें अगर आपको पता है तो रेशो का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक और चीज बस ध्यान रख लेना, ऑलवेज कैलकुलेट सैक्रिफाइस या गेन शेयर फर्स्ट। सबसे पहले क्या करो, कोशिश करो गेन या सैक्रिफाइस निकालने की। अगर गेन या सैक्रिफाइस पता है तो आप नया शेयर कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि ओल्ड में गेन जोड़ दो सर, नया आ जाएगा, है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात ही तो हुई, कि पुराने में अगर जितना गेन किया जोड़ दिया तो नया आ जाएगा। अब यहां से भी देख सकते हो, कि पुराना उधर चला जाता तो हम कहते हैं पुराना प्लस गेन न्यू के बराबर, और सैक्रिफाइस है अगर तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस न्यू के बराबर। समझते हो इस बात को, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज कैलकुलेट सैक्रिफाइस गेन शेयर फर्स्ट। अगर इनका बता ही रखा है कि कितना है, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है।
नहीं बता रखा तो इनको जरूर निकालोगे अच्छे से, फिर आगे का सवाल करोगे। ये बात ध्यान रख लोगे तो रेशियो का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 में प्रॉफिट लॉसेस को बांट रहे थे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ये उन्होंने क्या दी? ओल्ड रेशो। ये क्या दी? न्यू रेशो। कहता है आप बताओ सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशो, बता देते हैं, है ना। मुझे क्या पता है बेटा? ओल्ड। मुझे क्या पता है बेटा? न्यू। ए बी सी। ओल्ड कितना है? दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। नया क्या है? 1:1:1। गेन सैक्रिफाइस निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड कर दो या ओल्ड माइनस न्यू कर दो, जो तुम्हारा दिल करे, लेकिन एक ही करना हर बार, ताकि तुम्हारी हैबिट अच्छी बन जाए, है ना। तो मैं हमेशा क्या करता हूं? न्यू माइनस ओल्ड करता हूं। मैं क्या करता हूं? न्यू माइनस ओल्ड करता हूं। तो मैं लिखता हूं सैक्रिफाइस गेन। पहले देखते हैं ए का नया हिस्सा कितना है? ए का नया शेयर है सर 1/3। पुराना कितना है सर? 5/5 3 8 और 2 10, तो 5/10। एलसीएम नहीं लेना आता तो आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 3 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 1 10, 3 इंटू 5 15, -5/30। नेगेटिव आंसर आया, इसका मतलब क्या है बेटा? सैक्रिफाइस है कि नए में से पुराना माइनस करा, आंसर नेगेटिव आ गया, तो मतलब पुराना ज्यादा था, नया कम है, तो इसका मतलब सैक्रिफाइस करा है। बी को देखें। बी का नया कितना है? 1/3। पुराना कितना है बी का? 3/10। 30 एलसीएम आया, है ना। 10 इंटू 1 10, 3 इंटू 3 9, 1/30। पॉजिटिव आंसर है, इसका मतलब क्या है? गेन। पॉजिटिव आंसर है, इसका मतलब क्या है? गेन है। इस तरीके से सी का देखते हैं। एक और चीज आप ध्यान रख सकते हो कि टोटल गेन टोटल सैक्रिफाइस के बराबर होता है। अभी तक तुम्हें पता चला टोटल सैक्रिफाइस 5/30 है, अभी तक गेन कितना? 1/30। पक्की बात है यहां पर क्या आएगा? 4/30 का गेन। लिख के ले लो। टोटल गेन टोटल सैक्रिफाइस के बराबर होगा ही होगा, है ना, क्योंकि हवा में तो नहीं उड़ जाएगा प्रॉफिट शेयर। अगर आपने सैक्रिफाइस करा तो मैंने गेन कर लिया होगा, या मैंने सैक्रिफाइस करा तो आपने गेन कर लिया होगा। अगर एक पार्टनर सैक्रिफाइस करता तो बाकी सबने मिलकर गेन कर लिया होगा, है ना। तो बेसिकली पक्की बात है 4/30 आएगा। हम चेक कर लेते हैं। नया कितना बेटा? 1/3। पुराना कितना है? 2/10। 30 10 इंटू 1 10, 3 इंटू 2 6, आया 4/30। पहले ही पता था, है ना, पहले ही पता था। तो ये आ गया इनका गेन और सैक्रिफाइस। तो वो रेशो पूछ रहा, कोई बात नहीं, पैसे सिर्फ लिख के आ जाना कि ये इनका गेन है, ये इनका सैक्रिफाइस है, रेशो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट, क्लियर है। चलो अब 4 केस करेंगे। बहुत नाइस क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फिर कभी भी रेशो का सवाल गलत नहीं करोगे। देखो, कैलकुलेट गेन सैक्रिफाइस न्यू रेशो। कहता है कि किसी में गेन की जरूरत होगी तो गेन बता देना, सैक्रिफाइस की होगी सैक्रिफाइस बता देना, न्यू की होगी न्यू बता देना। एक चीज ध्यान रखना कि 3 रेशो है तुम्हारे पास, ओल्ड न्यू गेन सैक्रिफाइस, है ना। गेन सैक्रिफाइस एक, ओल्ड और न्यू। इन 3 में से कोई 2 पता हो तो हम तीसरी निकाल लेते हैं, है ना। अभी तो हमने देखा कि कोई 2 पता हो तो हम तीसरी निकाल लेते हैं, क्योंकि इनका आपस में फॉर्मूला मुझे पता है। ठीक है, चलो देखते हैं। कहते हैं ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ओके, ए बी सी 3:2:1। केस 1, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। कल को वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स बांटेंगे इक्वली। ये क्या बेटा? ओल्ड रेशो। ये क्या है बेटा? न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या? 1:1:1। जल्दी से बताओ, गेन सैक्रिफाइस निकाल दोगे? गेन सैक्रिफाइस निकाल दोगे, कैसे करोगे? न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का कैसे निकालोगे? नया कितना है? 1/3। ओल्ड कितना है? 3/6, है ना, 3/6। एलसीएम आएगा 6, तो 3 इंटू 2 2 इंटू 1 -3, -1/6 सैक्रिफाइस। बहुत सिंपल है ना। इसी तरीके से बी का, तीसरा प्रैक्टिस के लिए दिया क्वेश्चन मैंने। 1/3 -2/6, एलसीएम आया 6, 2 - 2 0। इसी तरीके से सी का 1/3 -1/6, 6 आया एलसीएम, तो 2 इंटू 1 2 -1 1/6, दैट इज ये। हो जाएगा, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का आराम से कर लोगे इस तरीके का। अगर ओल्ड रेशो पता हो, न्यू रेशो पता हो, तो न्यू माइनस ओल्ड करके कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, कहते हैं ए बी एंड सी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है सर। केस 2 कहता है सी टेक्स 1/6 शेयर फ्रॉम ए। फ्रॉम और ऑफ का मतलब ध्यान से समझेंगे, फ्रॉम एंड ऑफ का मतलब ध्यान से समझेंगे।
फ्रॉम का मतलब आपको ध्यान रखना है बेटा माइनस। क्या ध्यान रखना है? फ्रॉम का मतलब माइनस। एज इट इज उतना ही, क्या मतलब होता है? एज इट इज उतना ही, एज इट इज। ऑफ का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है आपको प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं कहूं कि मैंने 1/3 ऑफ आपका शेयर लिया, तो मतलब 1/3 इंटू आपका जो शेयर है वो, तो प्रोडक्ट करेंगे जो भी बंदा सेक्रीफाइस कर रहा होगा। अभी वाला एग्जाम्पल करोगे अच्छे से समझ आ जाएगा, कभी गलती नहीं करोगे। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। देखो 1/6 शेयर फ्रॉम ए। मैंने आपको बोला था कोई भी सवाल है आप सबसे पहले कोशिश करोगे सेक्रीफाइस और गेन को निकालने की। बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं? हमेशा कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले कोशिश क्या होगी? सेक्रीफाइस या गेन निकालने की। तो केस नंबर 1, सॉरी केस नंबर 2 है ना, केस नंबर 2। पहले केस में, इस वाले केस में हम देखेंगे किसने सेक्रीफाइस करा, किसने गेन करा। सेक्रीफाइस या गेन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। इंफॉर्मेशन क्या दी कि सी टेक्स 1/6 शेयर फ्रॉम ए। सी ने 1/6 शेयर लिया ए से। फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज उतना ही, मतलब कि एज इट इज 1/6 ही सी ने गेन करा। तो मैं कहूंगा कि यहां पर सी का गेन कितना है बेटा? एज इट इज उतना ही 1/6। ए का सेक्रीफाइस कितना है बेटा? एज इट इज उतना ही। आ रही है बात समझ? तो अब हम नए शेयर्स निकालें, न्यू शेयर्स निकालें। ए का देखो, अब इस केस में आपको समझना ये है सिर्फ कि हमें ओल्ड रेशियो दे रखी है और ये इन्फॉर्मेशन अबाउट गेन सेक्रीफाइस दे रखी है। इन दोनों की मदद से मैं क्या कर सकता हूं? नया शेयर निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है नया क्या होता है, ओल्ड प्लस गेन या ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अगर आपने गेन करा है तो ओल्ड में गेन को जोड़ दो, है ना। तो ए ने क्या करा है? ए ने सेक्रीफाइस करा है, तो ए का हम क्या करेंगे? ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ए का पुराना कितना है? सर पुराना है 3:2:1। तो ए का पुराना कितना है? 3/6। 3/6 माइनस कर दो, सेक्रीफाइस कितना करा? 1/6। तो कितना आया तुम्हारे पास? 2/6। सॉर्टेड है ना। अब आ जाओ बी का। बी का पुराना कितना है? बी का पुराना कितना है? बी ने कोई सेक्रीफाइस गेन ही नहीं करा है ना, तो बी माइनस सेक्रीफाइस लिख भी दो। बी का पुराना कितना है? 2/6। सेक्रीफाइस गेन कुछ नहीं है, तो एज इट इज उतना ही रह जाएगा। सी का देखो, सी का पुराना कितना है? सर 1/6। सेक्रीफाइस करा गेन करा? सर गेन करा। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ओल्ड प्लस गेन, है ना। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। तुम्हें पता है ना कि अगर गेन करा है तो पुराने में जोड़ना ही पड़ेगा, तो हमने जोड़ दिया, ओल्ड प्लस गेन कर दिया। गेन कितना है? 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 2/6। तो नई रेशो क्या आई? 2/6 2/6 2/6। 2:2 कैंसिल आउट होके 1:1:1। सॉर्टेड है कहानी। जल्दी बता दो, समझ आती है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी अगला केस देखते हैं। अगला केस देखते हैं। कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिल जाएगा। यहां पर क्या कहता है? यहां पर देखो, सी टेक्स 1/6 शेयर ऑफ ए। मैंने जान के साथ लिखा, ऊपर क्या था? फ्रॉम। ऑफ का मतलब प्रोडक्ट, कि ए का जितना हिस्सा है उसका 1/6 सी ने गेन करा। यहां पे मैं क्या बोलूंगा? सी का गेन कितना है? क्या 1/6 है? नहीं, 1/6 नहीं है। कितना है? 1/6 ऑफ ए। ए के शेयर का 1/6। ए का शेयर कितना है? 3/6। तो 3/6 का 1/6। नहीं समझे? 1/6 ऑफ ए शेयर, तो 1/6 इंटू ए का शेयर दैट इज 3/6। सिंपल है, सिंपल है। तो दैट इज 3/36। ऑटोमेटिकली ए का सेक्रीफाइस कितना होगा? जितना सी ने गेन करा। 1/6 इंटू 3/6 दैट इज 3/36। अब आप न्यू शेयर्स कैसे निकालोगे? न्यू शेयर्स कैसे निकालोगे? ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, है ना बेटा। ए का देखो, ए का ओल्ड कितना है? 3/6। गेन करा, सेक्रीफाइस करा, सेक्रीफाइस करा तो माइनस कर दोगे 3/36। एलसीएम आया 36, तो 6 इंटू 3 18 माइनस 3 15/36। सिंपल है। अगला देखो, बी को देखें। बी का कितना है? 2/6। कितना है? 2/6 माइनस कुछ भी नहीं, क्योंकि इसने ना गेन करा ना सेक्रीफाइस करा, है ना। तो ये आया मेरे पास 2/6। सी का देखें, सी का पुराना कितना है? सर सी का पुराना है 1/6। सी का पुराना है 1/6 माइनस या प्लस गेन करा है। क्या करा है? गेन करा है। गेन करा है तो जोड़ दोगे
जोड़ोगे तो कितना 3/36, तो ये आया 36, 6 इंटू 1 6 प्लस 3 9/36। जब भी न्यू रेशो लिखनी हो या कोई भी रेशो लिखनी हो तो सबका एलसीएम सेम होना जरूरी है। जब भी कोई भी रेशो लिखनी हो तो सबका एलसीएम होना बिल्कुल जरूरी है कि सबका एलसीएम सेम हो। एलसीएम इसका 36 है, इसका 36 है, इसका नहीं है, तो इसको 6/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 12/36। न्यू रेशो क्या आ गई? न्यू रेशो क्या आ गई? 15:12:9। और इन तीनों का सम भी इनके डिनोमिनेटर के बराबर होना जरूरी है। तो 15 + 12 27 + 9 36, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट? गॉट इट? जल्दी से लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम? चलो बेटा अगले दो केस, दो क्यों, एक ही है क्या भाई? एक और होगा ना। अच्छा चलो लास्ट केस है, ध्यान से सुनना। इसमें ऑफ भी है, फ्रॉम भी है, ताकि आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो। A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1, 3:2:1 में बांट रहे थे। फिर कहता है आपको C takes 1/6 share from A and 1/3 share of B। ऑफ का मतलब प्रोडक्ट, फ्रॉम का मतलब माइनस, सिंपल, क्लियर। अच्छा तो जल्दी से देखते हैं कि हम कहेंगे सबसे पहले तो C का गेन कितना है? उसने 1/6 फ्रॉम ए लिया। फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज उतना ही, तो 1/6 ये तो हमने लिया ए से, प्लस बी से भी लिया। बी से क्या लिया? 1/3 ऑफ बी। ऑफ बी का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मतलब क्या होता है? 1/3 ऑफ बी का शेयर। बी का शेयर कितना है? बी का शेयर कितना है? 2/6। कितना है? 2/6। तो ये कितना आया? अभी देखते हैं। तो टोटल कितना आया? 1/6 ये, प्लस इन दोनों को देखोगे तो 2/6 दिया 18। तो ये आया भाई 18 एलसीएम, 6 इंटू 3, 3 इंटू 1, 3 + 2 दैट इज 5/18। है बढ़िया कि नहीं? है ना। सी ने ए से भी गेन करा और बी से भी गेन करा, सिंपल है ना। अब ए का सैक्रिफाइस, ए ने क्या करा बेटा? सैक्रिफाइस। कितना सैक्रिफाइस करा है? 1/6 लिया इसे, एज इट इज उतना ही, तो 1/6। बी का सैक्रिफाइस, जल्दी बताओ, बी का सैक्रिफाइस कितना आएगा? ये वाला पोर्शन था ना बी का, 1/3 इंटू 2/6, क्योंकि 1/3 ऑफ बीज शेयर, 1/3 ऑफ बीज शेयर, तो कितना आया? 2/18। सिंपल है। 2/18 और 1/6 ए का सेक्रीफाइस। अब ए का सेक्रीफाइस पता है सर, पता है। बी का सेक्रीफाइस पता है सर, पता है। सी का गेन पता है सर, पता है। क्या तुमसे नए शेयर नहीं निकलेंगे? क्या तुमसे नए शेयर्स नहीं निकलेंगे? निकलेंगे ना। कैसे? ए का ओल्ड कितना है? ए का 3/6। ए सेक्रीफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है? जल्दी बताओ। ए गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है? जल्दी बताओ। सर ए कर रहा है सर, सेक्रीफाइस कर रहा है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो क्या कर दोगे? ए का -1/6 कर दोगे, है ना। यहां पे आंसर निकाल दोगे। इसी तरीके से बी का ओल्ड कितना है? बी का ओल्ड है सर 2/6। कितना है बी का ओल्ड? 2/6। सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है? सर बी कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, तो माइनस करोगे प्लस करोगे? माइनस करेंगे। कितना माइनस कर देंगे? 2/18 माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? सी का पुराना कितना है? 1/6। सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है? सर सी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अरे तो बहुत गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है? 5/18 गेन कर रहा है। 5/18 जोड़ दोगे, जो भी नया आंसर आएगा, जो भी रेशो आएगी, उसे क्या बोलोगे? न्यू रेशो। जो भी न्यू रेशो आएगी उसका क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में डाल दोगे। सही आंसर को मैं पिन कर दूंगा। सॉर्टेड है यहां तक कहानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो भाई, तो हमने पहला टॉपिक अपना खत्म कर लिया, दैट इज रेशो बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलो अब बात करते हैं हाउ टू डू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बड़ी ध्यान से बातों को सुनना। दो तरीके से गुडविल एग्जिस्ट कर सकती है। मैं 1 मिनट लगातार बोलूंगा, हो सकता है आपको कुछ समझ ना आए, अभी मैं लिख भी दूंगा उसके बाद, लेकिन 1 मिनट सुन लो। गुडविल का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन पीएसआर के समय गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। दो तरीके से गुडविल एग्जिस्ट करती है, एक होती है ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल और एक होती है वैल्यूड गुडविल। ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल का मतलब होता है जो गुडविल पहले से बुक्स में दिख रही है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखती है। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ कैसे कर देते हैं? पार्टनर्स की कैपिटल से। कोई भी चीज आप राइट ऑफ करते हो तो पार्टनर्स की कैपिटल को आप रिड्यूस करते हो। पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए उनकी कैपिटल को आप डेबिट करते हो।
तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। वहीं पे मैं बात करूं वैल्यूड गुडविल की, दूसरी गुडविल होती है वैल्यूड गुडविल, जिस गुडविल की वैल्यूएशन तुमने एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर करी, उसका ट्रीटमेंट क्या करते हो, जो भी गुडविल आती है उसका आप ट्रीटमेंट करते हो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उसके कैपिटल को डेबिट कर देते हो, जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है उसके कैपिटल को आप क्रेडिट कर देते हो। अब आराम से समझ लेते हैं कैसे होगा, है ना, ज्यादा ही जल्दी बता दिया मैंने तुम्हें। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने क्या बोला आपको, दो तरीके की गुडविल होती है बेटा, एक होती है ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल और एक होती है वैल्यूड गुडविल, एक होती है वैल्यूड गुडविल। ठीक है, जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होती है कहां दिखती है, बैलेंस शीट एसेट साइड। कहां दिखती है, अपीयर्स ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड में। या तो आपको बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट दे रखी होगी उसकी एसेट साइड में दिख रही होगी। यह क्वेश्चन बोल देगा गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स दिस मच। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा, ये दिखती कहां है, फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट क्या होगा, मैंने कहा आप इसको राइट ऑफ कर दोगे क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर आप नई गुडविल निकाल लेते हो, तो अब इसको क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। ट्रीटमेंट क्या करते हो बेटा, राइट ऑफ कर दोगे। राइट ऑफ करते कैसे हैं सर, राइट ऑफ करने के लिए जनरल एंट्री पास करते हैं। कैसी जनरल एंट्री होती है, आप राइट ऑफ करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल रिड्यूस हो जाएंगी क्योंकि आप एक एसेट को खत्म कर रहे हो। तो पार्टनर्स कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करोगे, तो किसको डेबिट करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने रेशो में। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब क्या है, पुरानी रेशो में, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, यहां पे हम नरेशन लिख देंगे। तो पहला ट्रीटमेंट सॉर्टेड है। दूसरा देखो वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल होती है, ये आपको एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर आप वैल्यू करते हो जो गुडविल, या ये क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है। पहले देखते हैं जल्दी से अपीयर कहां होती है। ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी एडजस्टमेंट्स में, अगर आप फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव कर रहे हो, तो आपको ये देखने को मिलेगी एडजस्टमेंट्स में। अदरवाइज वो इस तरीके से लिख देगा गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। तो बेसिकली बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी, ये एडजस्टमेंट में दिखेगी, है ना। नेम होगा इसका वैल्यूड, कि गुडविल इज वैल्यूड एट, समझ गए। ट्रीटमेंट क्या होगा सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, मैंने कहा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये सब क्यों होगा, देखो मैंने सारी थ्योरीज बता रखी है, अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर के 4 पार्ट्स डाल रखे हैं, तो वहां से पूरा अच्छे से समझ सकते हो कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। वन शॉट लेक्चर में हम देखते हैं कि हम चीजों को, ट्रीटमेंट को अच्छे से समझ लें, है ना। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग मतलब जो गेन कर रहा है, और जितना गेन कर रहा है ध्यान रखना, जितना गेन जितना सैक्रिफाइस है, ध्यान रखना है, जितना गेन या सैक्रिफाइस उतना ही, ये ध्यान रखना है, उतना ही लिखना है, टोटल नहीं लिख देना। अगर टोटल गुडविल 1 लाख है, आपने गेन करा 1/10, तो आप 1/10 ऑफ 1 लाख निकाल के 10,000 यहां पर लिखने वाले हो। बात समझ आ रही है। जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आप ट्रीटमेंट गलती से भी भूलो नहीं। चलो पहला सवाल देखते हैं। कहते हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3:2:1 में प्रॉफिट लॉसेस को बांट रहे हैं। They decided to change their profit sharing ratio to 2:2:2। बोले तो 1:1:1 है ना भाई, है ना भाई। ये क्या हुआ, 2:2:1 का मतलब क्या हुआ, 2:2:2 का मतलब क्या हुआ, 1:1:1 with effect from 1 अप्रैल 2024। The goodwill already appears in the books at 60,000। already appear का मतलब जानते हो ना, मैंने आपको बोला सामने से बोल देगा already appear, already exist, तो ये पहले वाली गुडविल है। रिक्वायर्ड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होती है, उसका ट्रीटमेंट बताओ जल्दी से।
ऑलरेडी अपनी गुडविल का ट्रीटमेंट होता है सर, पार्टनर से राइट ऑफ कर दो, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब क्या हुआ? पुरानी रेशो। क्या मतलब हुआ? पुरानी रेशो। तो हम क्या करेंगे? पुराने पार्टनर्स कौन है सर? पार्टनर तो बदले ही नहीं, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि एडमिशन रिटायरमेंट सारे हो जाए तुम्हारे अच्छे से, सब में ही करना है। तो मैं कहूंगा पुराने पार्टनर्स, पुराने पार्टनर कौन है? ए, बी और सी, उनका कैपिटल डेबिट कर दो। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। है ना? आई बात समझ? आई बात समझ? तो भैया हमने ए बी सी को डेबिट करा, गुडविल को हमने क्रेडिट कर दिया ताकि हम एसेट को राइट ऑफ कर दें। ए बी और सी कौन? ओल्ड पार्टनर्स। तो मतलब पुरानी रेशो में, नई रेशो का कोई मैटर नहीं है, पुरानी रेशो में 3:2:1। गुडविल कितनी है? 60,000। 3:2:1 में कैसे बांटोगे? 3 + 2 5 और 1 6, इसके 6 हिस्से कर दो, 60,000 के 6 हिस्से, 10,000 का एक हिस्सा, 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 1 10,000। सॉर्टेड है कहानी। समझ गए? समझ गए? जल्दी बताओ। है ना? राइट ऑफ कर दिया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। M, N and O are partners sharing profits and losses in the ratio 3:3:2। ठीक है? They decided to change their profit sharing ratio to 2:3:3। लो 2:3:3 करेंगे with effect from 1 अप्रैल 2024। The goodwill already appears in the books 40,000। already appearing goodwill कितनी है? Already, अब नाम से समझ आने लगा तुम्हें कि नहीं? जल्दी बता दो, नाम से समझ आने लगा कि नहीं कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 40,000। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है 40,000, बट द गुडविल ऑफ द फर्म इज नाउ वैल्यूड एट 1,00,000। वैल्यूड गुडविल कितनी है? वैल्यूड गुडविल कितनी है बेटा? 1,00,000। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? राइट ऑफ कर दो। किससे? पुराने पार्टनर से। तो पहले ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं। किससे करेंगे? पुराने पार्टनर से। पुराने कौन है? एम एन ओ। करें एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सिंपल है सर। कितना राइट ऑफ करें सर? 40,000 राइट ऑफ करें। किस रेशो में करें? इसमें कि इसमें? पुरानी रेशो में। पुरानी रेशो क्या? 3:3:2। 3 + 3 6 और 2 8। 40,000 के 8 हिस्से कर दो, एक हिस्सा आया 5,000 का। है ना? 8 × 5 40 होता है, 5,000 का। 5 × 3 15, 5 × 3 15, 5 × 2 10। सिंपल। 5 × 3 15, 5 × 3 15, 5 × 2 10, 40,000। बोलो कोई दिक्कत? गुडविल सॉर्टेड। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल कभी नहीं बोलेंगे। अब बात करते हैं वैल्यूड गुडविल की। गुडविल नाउ वैल्यूड एट 1,00,000। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या सिखाया भाई? वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या सिखाया? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या सिखाया? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, G2S। उसके लिए पता होना चाहिए कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। कैसे पता चलता है कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? न्यू माइनस ओल्ड करके। रेशो से तो पता चलता है। रेशो दे रखी, नहीं दे रखी, पुरानी दे रखी। तो हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। किसने गेन करा, किसने सैक्रिफाइस करा? देखो जल्दी से एम का देखते हैं। एम का देखते हैं सर। एम का नया कितना है? एम का नया है सर 2/8। 2/8। पुराना कितना है एम का? 3/8। कितना है? 3/8। एलसीएम सेम है तो -1/8। आंसर आया नेगेटिव, मतलब सैक्रिफाइस। इसी तरीके से एन का देखते हैं। एन का नया कितना है सर? नया है 3/8। 3/8। पुराना कितना है सर एन का? 3/8। तो मतलब कोई सैक्रिफाइस गेन नहीं है सर, नील है। तो कोई सैक्रिफाइस नहीं, कोई गेन नहीं। ओ का नया कितना है सर? 3/8। पुराना कितना है ओ का? जल्दी बता दो। 2/8। तो कितना आया? 1/8। पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या हुआ? गेन हुआ। है ना? इसने गेन करा, इसने सैक्रिफाइस करा। टोटल गेन टोटल सैक्रिफाइस के बराबर होना चाहिए और है भी पड़ा। एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जगह है क्या लिखने की? नहीं है, नहीं है। तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है बेटा? ओ कर रहा है। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? एम कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी? ओज कैपिटल टू एम्स कैपिटल। ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
एम्स कैपिटल अकाउंट, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। जितना गेन करे, जितना सेक्रीफाइस करे, उतना ही आएगा। इसने कितना गेन करा सर? 1/8 गेन करा। 1/8 ऑफ टोटल, टोटल कितनी है? टोटल कितनी है सर? ये नहीं, 1,00,000। वैलिड गुडविल टोटल है 1,00,000, उसका 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है 12,500, तो 12,500, 12,500 सिंपल। समझ गए? तो ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल डन, वैल्यूड गुडविल डन। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो द नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये टॉपिक आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा, लिटरली हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात सुनना, ये एक रिजर्व का मतलब होता है हमने गुल्लक बना दी कि हम इस गुल्लक का यूज इस काम के लिए करेंगे। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो मैंने गुल्लक में पैसे इकट्ठे करके रख दिए कि मैं इसका यूज करूंगा जब मेरे को वर्कमैन को कंपनसेशन देना पड़ेगा तब, है ना। अदरवाइज क्या करूंगा? मालिकों में बांट दूंगा, क्योंकि मालिकों का पैसा, तो बिजनेस ने ये पैसा अगर गुल्लक में डाला, कहां से डाला होगा कि प्रॉफिट हुआ, मालिकों को नहीं थे, गुल्लक में रख दिया। तो भैया गुल्लक टूटेगी तो सबसे पहले आप कंपनसेशन दे दोगे, अगर नहीं है कंपनसेशन तो मालिकों में बांट दोगे। अगर कंपनसेशन है तो जितनी कंपनसेशन है कंपनसेशन दे दो, बाकी सारा मालिकों में बांट दो। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, है ना। अगर मेरी गुल्लक में 50,000 है, उससे रिलेटेड खर्चा 20,000 का ही आया, तो मैं 20,000 खर्चे में डालूंगा, 30,000 मालिकों में बांट दूंगा। बांटते कैसे? हमेशा पुरानी रेशो में, हमेशा पुरानी रेशो में। ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल बांटी, पुरानी रेशो में राइट ऑफ करी, ये बांटोगे पुरानी रेशो में, आगे जितनी भी चीज बांटोगे पुरानी रेशो में। सिंपल, समझते हो? चलो देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व केसेस पढ़ते हैं। कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है मेरा 50,000 का, दिखता कहां पे आपको? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इक्वली, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। पहले बराबर बराबर बांट रहे थे, अब क्या करेंगे? 3:2 में बांटेंगे। शो द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। केस नंबर 1, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो हम कहते हैं क्या ही क्लेम होगा, है ना। अगर क्लेम हो तो इन्फॉर्मेशन होती, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्लेम नहीं है। क्लेम नहीं है तो इसका मतलब गुल्लक को तोड़ो, गुल्लक को तोड़ो, रिजर्व को तोड़ो, किससे बांटो? मालिकों में बांटो। मालिकों में बांटोगे तो मालिकों की कैपिटल बढ़ जाएगी। जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। हमेशा ध्यान रखना है, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट, तो है ना। तो हम मालिकों में बांट देते हैं। मालिकों में बांटेंगे तो मालिकों की कैपिटल क्रेडिट होगी, बढ़ेगी, तो इसको हम डेबिट कर देंगे, है ना। तो एंट्री क्या बनेगी? केस 1 देखो, केस 1 की एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्यार से हम WCR बोलते हैं इसको। कितना है बेटा? 50,000। टू ए और बी में बराबर 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 बराबर, 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, पुरानी रेशो में बराबर बराबर, 25,000 25,000। केस नंबर 1 सॉर्टेड है, केस नंबर 1 सॉर्टेड है। केस नंबर 2 पे चलो। देयर इज क्लेम ऑफ 30,000। कहते हैं हमारे पास 50,000 की गुल्लक थी, 30,000 का क्लेम है, तो 30,000 क्लेम को दे दो, बाकी 20,000 मालिकों में बांट दो। कितना आसान हुआ, है ना। तो केस नंबर 2 सर, केस नंबर 2, गुल्लक को तोड़ो, गुल्लक को तोड़ोगे तो WCR डेबिट हो जाएगा, WCR डेबिट हो जाएगा 50,000 से। 2 सर, क्लेम में जरूरत है 30,000 की, तो उतना क्लेम में डाल दो। तो हम इसके लिए प्रोविजन बना देते हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितना? 30,000। 30,000 बचा 20,000, किसमें बांटोगे? मालिकों में बांटोगे। किसमें बांटोगे? पुरानी रेशो में बांटोगे। बांट दो जल्दी से। 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, कितना कितना? 10,000 10,000। केस नंबर 2 क्लियर है, केस नंबर 2 क्लियर है। केस नंबर 3, देयर इज क्लेम ऑफ 50,000, है ना। 50,000 गुल्लक थी, 50 का 50 क्लेम आ गया, क्या करें? सारे का सारा क्लेम में डाल देंगे, है ना, लग गए हमारे पैसे। तो केस नंबर 3, केस नंबर 3, गुल्लक टूटेगी और सारे का सारा प्रोविजन मिल जाएगा। गुल्लक टूटी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ, है ना। सारे का सारा प्रोविजन में चला गया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितना? 50 का 50। बोलो भाई, कोई भी दिक्कत, कोई भी इशू पहले 3 केसेस में? चौथा केस स्पेशल है, चौथा केस स्पेशल है। सर गुल्लक में थे 50,000, क्लेम आ गया 80,000 का। गुल्लक में थे 50,000, क्लेम आ गया 80,000 का। एक बात बताओ, जब बच गए थे पैसे किसको दिए? पुराने पार्टनर्स को। अब कम हो गए पैसे तो किससे लोगे? पुराने पार्टनर से। तो ध्यान से समझेंगे। केस नंबर 4, केस नंबर 4,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का, क्लेम है 80,000 का, है ना, क्लेम है 80,000 का। अब मुझे खर्चा तो 80,000 का, प्रोविजन तो बनाना ही बनाना है। 30,000 कहां से लाऊंगा? 30,000 लाऊंगा मालिकों से। तो हम 30,000 कैसे लेंगे? देखो, गुल्लक तोड़ेंगे, गुल्लक टूटी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ 50,000 से। प्रोविजन में डलेगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में डलेगा कितना बेटा? 80,000। लेकिन टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट बराबर होने चाहिए। तो 30,000 नया खाता खोलते हैं जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको सिखाऊंगा अभी 5 मिनट के बाद ही। ये आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हो 30,000। एक्चुअल में तो मालिकों से लेने चाहिए, तो ले लो मालिकों से। मालिकों से हम इस एंट्री में ना लेके अगली एंट्री में ले लेते हैं। पहले हम रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देते हैं, फिर हम मालिकों से ले लेते हैं। मालिकों से पैसा लोगे तो मालिकों की कैपिटल बढ़ेगी, कम होगी? कम होगी। कैपिटल कम होती है तो क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो 30,000 खुटे थे आपने एक अलग खाते में डाल दिए, इस खाते को राइट ऑफ कर दिया। पहले डेबिट करा, फिर क्रेडिट कर दिया, मतलब राइट ऑफ कर दिया। किससे करा? पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में से। कितना करा? 30,000 बराबर बराबर पुरानी रेशो 15,000, 15,000। दिस इज द चौथा केस भी डन। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस, तुम्हें समझ आ गया होगा। चलो जी, अगला ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पिछली गुल्लक बनाई थी वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए, ये गुल्लक बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स की फ्लक्चुएशन से डील करने के लिए। इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज्यादा होती है, कि तुमने इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख की, बाजार में उसकी कीमत हो सकता है 1,20,000 हो सकता है उसकी कीमत 70,000 हो, तो उसको कंपनसेट करने के लिए रिजर्व बना लेते हो तुम। इसकी कहानी भी वही है, जितने रिजर्व की जरूरत पड़ेगी उतना आप इन्वेस्टमेंट को दे दोगे, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डाल दोगे। जरूरत नहीं पड़ी तो मालिकों में बांट दोगे, है ना, सिंपल है। चलो पहला केस देखते हैं, पहला केस देखते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,15,000। इसके अंदर थोड़ा पूछने का तरीका डिफरेंट होता है, कैजुअल होता है। कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,15,000। बुक्स में कितने की दिख रही है? एसेट साइड में बैलेंस शीट की दिख जाएगी। कितनी दिख रही है? 2 लाख। बुक्स में कितनी दिख रही है? 2 लाख। मार्केट में कीमत कितनी? 2,15,000। रिजर्व कितना तुम्हारे पास? इन्वेस्टमेंट कंपनसेशन नहीं, फ्लक्चुएशन। रिजर्व कितना है? 20,000। फिर से देखो, मैंने कहा कि मेरी बुक्स में दिख रही है इन्वेस्टमेंट 2 लाख की, जिसके लिए मैंने रिजर्व बना रखा है 20,000 का, लेकिन मार्केट में आज कीमत कितनी है? 2,15,000। कीमत कम हुई, बढ़ी? सर बढ़ गई। अगर वैल्यू बढ़ गई तो रिजर्व की कोई जरूरत है क्या? नहीं है। गुल्लक कब तोड़ोगे? गुल्लक किसके लिए रखी है? कि अगर इसकी वैल्यू में कुछ कम हुआ तो हम इसको दे देंगे, लेकिन कम तो हुआ नहीं, बढ़ गया। क्या होगा? तो क्या होगा? केस नंबर 1, केस नंबर 1, वैल्यू अगर बढ़ गई तो आप क्या करोगे? इस रिजर्व की कोई जरूरत नहीं, तो ये रिजर्व मालिकों में बांट दो। गुल्लक तोड़ो, मालिकों में बांटो। मालिकों में बांटोगे, मालिकों में बांटोगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। कितने से? सर 20,000 से। मिलेगा किसको? टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। है आसान की नहीं? है आसान की नहीं? तो ये 20,000 बांटोगे ए और बी में। किस रेशो में बांटोगे? पुरानी रेशो में। पुरानी रेशो क्या है? इक्वल। तो बराबर बराबर 10,000 बांट। आ रही है बात समझ? साथ ही में ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, ये भी तो फायदा मालिकों के लिए, ये भी मालिकों में बांट दो। बांटोगे कैसे? सर एसेट की वैल्यू 15,000 से बढ़ाओगे। एसेट की वैल्यू 15,000 से बढ़ाओगे। बढ़ाते कैसे एसेट की वैल्यू? एसेट बढ़ती है तो एसेट डेबिट होती है, एसेट बढ़ती है तो एसेट डेबिट होती है। कितनी बड़ी? 15,000। ये 15,000 किसको मिलने चाहिए? मालिकों को मिलने चाहिए। किस रेशो में मिलने चाहिए? पुरानी रेशो में मिलने चाहिए। तो ये भी दे दो। केस 1 की 2 एंट्री करो। इन्वेस्टमेंट का जो इंक्रीज इन वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करो, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू मालिकों में बांट दो, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बांटोगे? जितनी जितनी वैल्यू बढ़ी। 7500, 7500। आती है जी बात समझ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? केस नंबर 1 डन। केस नंबर 2 देखो, यहां पर कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। बुक्स में कितने की? 2 लाख की। मार्केट में कितने की? 2 लाख की।
क्या रिजर्व की जरूरत है? रिजर्व की जरूरत होती है अगर इसकी वैल्यू कम हुई होती तो। 2 लाख वाली चीज मार्केट में भी 2 लाख की है, तो इसका मतलब ये 20,000 जो बचा फिर से फ्री हो गया। इस 20,000 को फिर से मालिकों में बांट दो, क्योंकि 20 का 20,000 मालिकों में बंटने के लिए तैयार है। तो पिछले केस में 20,000 ये बटा था प्लस इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज भी बटा था, लेकिन अब वाले में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं बढ़ी, तो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बटेगा। तो केस नंबर टू ध्यान से सुनो बेटा, पिछले केस में क्या हुआ था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ी थी तो रिजर्व भी बांट दिया और बढ़ी हुई इन्वेस्टमेंट भी बांट दी। अब वाले केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतनी ही है तो वो तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन रिजर्व तो बच गया, रिजर्व बांटोगे, रिजर्व बांटेंगे तो गुल्लक तोड़ेंगे, गुल्लक टूटेगी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। किसको मिलेगा? टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है सर? 20,000 का। इक्वली बांट दोगे तो 10,000 ए को मिला, 10,000 बी को मिला। आती है बात समझ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो केस नंबर 3 देखें। केस नंबर 3 देखें। केस नंबर 3 आपको बोलता है कि सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,90,000 है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,90,000 है, बुक्स में 2 लाख, मार्केट में 1,90, तो इसका मतलब 10,000 की जरूरत पड़ गई। 10,000 की जरूरत कौन पूरी करेगी? ये गुल्लक करेगी। तो 20 में से 10 तो आप इन्वेस्टमेंट को दे दोगे, बाकी जो बचेगा वो मालिकों में बांट दोगे। तो हम क्या करेंगे, 20 में से गुल्लक तोड़ेंगे, गुल्लक टूटी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, जिसमें से 10,000 तो इन्वेस्टमेंट को दे दोगे, 10,000 इन्वेस्टमेंट को दे दोगे और बाकी 10,000 मालिकों में बांट दोगे। मालिक कौन है? ए और बी है। तो टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। 10,000 जो बचा इनमें बांट दोगे पुरानी रेशो में, जो कि बराबर बराबर है, तो 5,000 5,000। सिंपल है। केस नंबर 3 डन है। केस नंबर 4 देखते हैं। ये फिर से थोड़ा सा स्पेशल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें ये नहीं कि हमें वन शॉट है तो इसका मतलब हमें तैयारी बढ़िया नहीं करनी, हमें सारे टॉपिक करेंगे, हम सारे टॉपिक करेंगे, एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ये इसका कॉम्प्लेक्स केस है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,70,000। बेटा बुक्स में कितनी है? जल्दी बताओ, बुक्स में कितनी है? 2 लाख। मार्केट में कितनी है? 1,70। जरूरत कितने की पड़ी? 30,000 की। गुल्लक में कितने हैं? 20,000। 10,000 कहां से आएंगे? मालिकों से। फालतू बचता था तो मालिकों को दिया, तो ये मालिकों से लोगे। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन का लास्ट केस था, जरूरत ज्यादा पैसे की पड़ गई तो तुमने मालिकों से लिए थे, पहले रिवैल्यूएशन में डाले फिर मालिकों से लिए। अब भी यही करोगे कि सर मेरे को इन्वेस्टमेंट को देने हैं 30,000, मैं दूंगा 30,000। कैसे दूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, गुल्लक तोड़ूंगा, गुल्लक से निकला 20,000। टू इन्वेस्टमेंट को मुझे कितना देना बेटा? 30,000। 10,000 कहां से आएगा? मालिकों से। मालिकों से लेने से पहले आप रिवैल्यूएशन से ले लेते हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, है ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 30,000। रिवैल्यूएशन को जो डेबिट करा इसे पार्टनरशिप कैपिटल से राइट ऑफ कर दो, इसके पार्टनरशिप कैपिटल से राइट ऑफ कर दो। ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं? क्योंकि सर जो आपको घाटा हुआ वो भी तो पुराने पार्टनर्स देंगे, पुरानी रेशो में देंगे, तो पहले हमने रिवैल्यूएशन से लिया, फिर रिवैल्यूएशन इनको राइट ऑफ कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आया? 10,000, है ना। 10,000 बराबर 5,000 5,000। बोलो भैया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ नहीं करना होता, जितनी जरूरत है उतनी जरूरत में डाल दो, बाकी मालिकों में बांट दो, बस यही ध्यान रखना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी। अगर ज्यादा पड़ गई जरूरत तो पहले रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, फिर रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल से राइट ऑफ कर दो। सॉर्टेड है कहानी, ठीक है बेटा। अगले टॉपिक पे चलते हैं, शानदार टॉपिक है अगला मेरा। तो टॉपिक का नाम है मेरा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस जनरल रिजर्व। भाई साहब, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते क्या है, लॉसेस क्या होते हैं, जनरल रिजर्व क्या होता है, इनके अंदर क्या क्या आता है और इनका क्या ट्रीटमेंट होता है, जल्दी से आपको समझा दूंगा मैं। यहां पे आपको आराम से समझाता हूं मैं।
तो इनके भी दो तरीके के ट्रीटमेंट है। जैसे गुडविल के दो तरीके के ट्रीटमेंट थे, आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल जिसको तुमने राइट ऑफ कर दिया, मालिकों से राइट ऑफ कर दिया, और दूसरी वैल्यूड गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी। इसी तरीके से इनके भी दो ट्रीटमेंट होंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं इनके अंदर आता क्या क्या है। इनके अंदर आता क्या क्या है, इनके अंदर आता क्या क्या है। ध्यान से देखो क्या क्या आता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में, मैं सही जगह पे गया हूं, सही स्लाइड पे गया हूं ना, बिल्कुल। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में आता क्या क्या है। एंड रिजर्व्स, इसके अंदर आता है जो प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं, इकट्ठे हुए हुए हैं, लेकिन अभी तक तुमने मालिकों में बांटे नहीं है। कई बार बिजनेस क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं वो अपने रिटेन करके रख लेता है, वो मालिकों में नहीं बांटता है। तो इसके अंदर क्या आता है बेटा, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जिसका एक और नाम होता है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। प्लीज आपको ये ध्यान होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। और आता है आपके पास जनरल रिजर्व, और आता है आपके पास जनरल रिजर्व, और आता है आपके पास स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व बोले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिनके इंडिविजुअल ट्रीटमेंट हमने अभी सीखे, लेकिन यहां पर क्लब होके कैसे होगा वो हम यहां पर सीख लेंगे। दूसरी चीज आती है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस का फिर से एक और नाम होता है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। ये दोनों साथ में कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, पीएनएल का क्रेडिट और पीएनएल का डेबिट साथ में एग्जिस्ट नहीं करते, कि या तो किसी बिजनेस के पास प्रॉफिट पड़े होंगे या लॉस पड़े होंगे, दोनों साथ में नहीं हो सकते। एक ये आता है इसके अंदर, और एक और आता है दैट इज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एक और नाम होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मतलब एग्जांपल है ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, लेकिन यही एग्जांपल देखने को मिलेगा तुम्हें, और कोई देखने को मिलता नहीं है। तो चिंता की बात खत्म। तो तुम्हें पता चली कि ये पांच चीजें, पता चली पांच चीजें, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन पांच चीजों का ट्रीटमेंट अब हम सीखने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनते चले जाना। देखो इनके ट्रीटमेंट्स के बारे में, इनके ट्रीटमेंट्स के बारे में क्वेश्चन आपको दो तरीकों से बोल सकता है। क्या दो तरीके हैं वो, एक तो कहेगा क्वेश्चन, एक तो कह सकता है क्वेश्चन तुम्हें, एक तो कह सकता है क्वेश्चन तुम्हें, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन साइलेंट है इनके ट्रीटमेंट्स के ऊपर, तब क्या होगा। या फिर क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर्स वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स चाहते हैं इन सबको बांट दे। या क्वेश्चन क्या कहेगा, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू कैरी, डू नॉट वांट टू कैरी दीज आइटम्स इन न्यू बैलेंस शीट। तीन तरीकों से बात बोलेगा वो, तीनों का मतलब सेम है। बोल दे क्वेश्चन कि पार्टनर चाहते हैं कि इसको हम बांट दें, इन चीजों को हम बांट दें, या कहते हैं कि पार्टनर चाहते हैं कि हम इनको कैरी ना करें। अरे अगर आप आगे नए बिजनेस के अंदर नई बैलेंस शीट में कैरी नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब तुम चाहते हो कि इनको बांट दिया जाए, ऑटोमेटिकली सेम है। या फिर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन चुप है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, तब भी आप यही मान के चलोगे। ठीक है, इस केस में ट्रीटमेंट क्या होता है सर, अगर आप बांट देना चाहते हो, जब भी आप बांट देना चाहते हो, तो प्रॉफिट की चीजें जब बढ़ती है तो पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ती है, लॉस की चीजें जब बढ़ती है तो पार्टनरशिप कैपिटल कम होती है। इन पांच में से प्रॉफिट की बातें कौन कौन सी है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। तो ये तीनों जब बटेंगे तो पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ जाएगी, पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ती है तो पार्टनरशिप कैपिटल क्रेडिट होती है, पता है ना आपको। पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ती है तो पार्टनरशिप कैपिटल क्रेडिट होती है, ये बात तुम्हें पता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट, ये सब डेबिट हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्पेसिफिक रिजर्व अकाउंट डेबिट, बटेगा तो सबकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल
नहीं समझेगा? ओल्ड रेशो में इन सबकी पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ाओगे कैसे? क्रेडिट कर दोगे तो बाकी चीजें डेबिट हो जाएंगी। लेकिन जब लॉस वाली चीजें बांटोगे तो क्या होगा? पार्टनरशिप कैपिटल रिड्यूस होंगी। पार्टनरशिप कैपिटल रिड्यूस कैसे होती है? कैपिटल्स डेबिट होकर रिड्यूस होती हैं, है ना? तो एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्या क्या राइट ऑफ करोगे? क्या क्या लॉसेस है? एक्यूमुलेटेड लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्यूमुलेटेड लॉस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ के? नहीं आई? जल्दी बता दो भाई क्या करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन कहता है हम कैरी नहीं करना चाहते या पार्टनर चाहते हैं चीजों को बांट देना, तो प्रॉफिट की चीजें जब बटेंगी तो पार्टनरशिप कैपिटल क्रेडिट होंगी, लॉस की चीजें जब बटेंगी तो पार्टनरशिप कैपिटल डेबिट होंगी, है ना? तो हमने क्या करा? प्रॉफिट की चीजें बांटी तो पार्टनरशिप कैपिटल क्रेडिट कर दी। जब हमने लॉस की चीजें बांटी तो हमने क्या कर दिया? पार्टनरशिप कैपिटल को डेबिट कर दिया। सॉर्टेड है कहानी। दूसरा केस आइटम, इफ पार्टनर्स वांट नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर्स कहते हैं कि हम इन्हें बांटना नहीं चाहते हैं, या पार्टनर्स कहते हैं वी वांट टू कैरी दीज आइटम्स, इन न्यू बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट में हम इनको कैरी करना चाहते हैं। या क्या बोल दें? या पार्टनर्स बोल दें कि वी वांट टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ध्यान से सुनना बेटा, कि पार्टनर्स कहते हैं कि हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं कि वी वांट टू कैरी दीज आइटम्स इन न्यू बैलेंस शीट, या हम इनकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं। इन तीनों में से कोई भी बात कह दे तो आपका ट्रीटमेंट कैसा होगा? ठीक है बेटा, पार्टनर्स क्या चाहते हैं बेटा जी? कि हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें। हम ऐसे अलग अलग ना करें कि इसको बांटा फिर इसको बांटा, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें। इस केस में हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1 होता है मेरा कैलकुलेट नेट इफेक्ट। क्या होता है? कैलकुलेट नेट इफेक्ट। हम निकालते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे निकलता है? पॉजिटिव चीजों को जोड़ दो, नेगेटिव चीजों को घटा दो, है ना? पता चल जाएगा नेट इफेक्ट क्या आया। पॉजिटिव चीजें जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स प्लस जनरल रिजर्व प्लस स्पेसिफिक रिजर्व, माइनस कर दो एक्यूमुलेटेड लॉस, माइनस कर दो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना? मैंने क्या करा? नेट इफेक्ट निकाला। पॉजिटिव चीजों को जोड़ दिया, नेगेटिव चीजों को माइनस कर दिया। नेट इफेक्ट तुम्हारा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है ना? कुछ भी आ सकता है। अगर तो नेट इफेक्ट आता है पॉजिटिव, इफ पॉजिटिव, तो जनरल एंट्री क्या होगी? तो जनरल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। गॉट इट? अगर आंसर आता है नेगेटिव, तो एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। समझ गए? अगर तो आंसर आया पॉजिटिव तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ट्रीटमेंट। जल्दी से देख लो, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चलो भाई, इसके क्वेश्चन करें। देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि रोहित, अमन एंड दीपक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:4:3। इस रेशियो में बदलना चाहते हैं। On that date, the following balances appeared in the books। ये balances दिखे, जनरल रिजर्व दिख रहा, P&L का क्रेडिट बैलेंस,
क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिख रहा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा, उसका कोई क्लेम नहीं है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,00,000। गॉट इट। पार्टनर्स डिसाइडेड दैट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। कुछ भी चीजें न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखनी चाहिए, ये गुडविल गलत लिखा है, गुडविल अब ये केस पहले होता था अब नहीं है, इसको आप हटा दो, बाकी चीजों को लिख सकते हो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस should not appear in the new balance sheet. Adjustments are to be made in partners capital account accordingly. Draft the necessary journal entries. कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सबका ट्रीटमेंट तुम्हें पता है, पार्टनर चाहते हैं कि हम इनको कैरी नहीं करना चाहते हैं। कैरी नहीं करना चाहते मतलब पहले वाला केस की, मतलब बांट देना चाहते हो, बांटना चाहते हो। किस किस को बांटोगे बेटा? जनरल रिजर्व को बांटोगे, इसको बांटोगे, इसको बांटोगे, इसको बांटोगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? हमने पहले सीखा था ना कि गुडविल दो तरीकों की होती है, ऑलरेडी अपीयरिंग और वैल्यूड। ऑलरेडी अपीयरिंग और वैल्यूड, इसका ट्रीटमेंट नहीं बदलेगा कभी भी। इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कभी नहीं बदलेगा, है ना। तो इसका ट्रीटमेंट तुम अपने आप कर सकते हो। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेन सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लोगे यहां से और एंट्री पास कर दोगे। रही बात इन चारों की, इन चारों को क्या करना है? इनको आप कैरी नहीं करना चाहते हो तो इनको आप बांट दोगे। बांटने की एंट्री क्या होगी? सर बांटते हैं हम पुरानी रेशो में, बांटते हैं हम पुरानी रेशो में। जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये तीनों चीजें क्या बेटा? पॉजिटिव आइटम्स है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है? नेगेटिव आइटम है। पॉजिटिव चीजें जब बटेंगी तो पार्टनरशिप कैपिटल क्रेडिट होंगी, तो इनको हम एक साथ बांटते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो पहली एंट्री हम करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन तीनों को हम पहले बांटेंगे, 2 इनको हम पहले बांटेंगे। बांटेंगे किस रेशो में? पुरानी रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ओल्ड पार्टनर रोहित, अमन, दीपक, रोहित, अमन, दीपक, रोहित, अमन, दीपक। 2 रोहित कैपिटल, 2 अमन कैपिटल, 2 दीपक कैपिटल। गॉट इट। सर किस रेशो में बांटे? बांटना कुछ भी हो, ओल्ड रेशो में बांटते हो, बांटना कुछ भी हो, ओल्ड रेशो में बांटते हो। कितना है? 60,000, 30,000, 15,000, 60,000, 30,000, 15,000, 60,000, 30,000, 15,000। कितना हुआ टोटल? 90 और 15, 1,05,000। 1,05,000 को बांटोगे किस रेशो में? 4-3-3, 4-3-3 मतलब टोटल 10 हो गए। 1,05,000 का 10वां हिस्सा कितना हुआ? 10,500। तो 10,500 इंटू 4, 10,500 इंटू 4, 10,500 इंटू 4, 10,500 इंटू 3, 10,500 इंटू 3। समझते हो? कर दोगे अपने आप, है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये तो करना ही है। ये तो तुमने पॉजिटिव चीजें बांटी, नेगेटिव भी तो बांटोगे, सब बांटना है। जब नेगेटिव बांटोगे तो पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? जल्दी बोलो। नेगेटिव चीज पार्टनर से बांटोगे तो पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? सर कम होगी। जब कम होती है तो डेबिट होती है क्रेडिट होती है? सर डेबिट होती है। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को बांटेंगे तो पुराने पार्टनरशिप कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो हम कहेंगे फीस कैपिटल अकाउंट डेबिट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन है? दीपक, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 15,000, 15,000 को 4-3-3 में बांटोगे तो 10 से 1500 का एक, 15 इंटू 4 6,000, 15 इंटू 3 4500, 15 इंटू 3 4500। आती है बात समझ के? नहीं? जल्दी बता दो। सॉर्टेड है। गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग तुम्हें आता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे द्वारा पढ़ाने की, ठीक है। एक और सवाल करें, एक और सवाल करें, इसका थोड़ा अच्छे लेवल का केस करते हैं। दैट इज देखो, कहता मेहुल, प्रिया एंड ईशा वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:3:1। 6:3:1 में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे थे। 1 अप्रैल 2025 से दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 5:3:2। इनने बोला कि हम नई रेशियो 5:3:2 रखेंगे। फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्ट करते थे। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दैट इज 10,000, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दैट इज 10,000, ये एग्जिस्ट करता था। पार्टनर्स एग्रीड टू एडजस्ट
एडजस्ट करना चाहते हैं, है ना, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं। एडजस्ट जब भी करना हो तो आप नेट इफेक्ट निकालते हो। नेट इफेक्ट निकालते हो जब ज्यादा चीजें हो, यहाँ पे चीज ही एक है। नेट इफेक्ट पॉजिटिव आए तो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव आए तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? डेफिनेट एक्सपेंडिचर नेगेटिव है। नेगेटिव है तो एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइस टू गेन। एंट्री क्या होगी बेटा? सैक्रिफाइस टू गेन, क्योंकि ये नेगेटिव है। सर सैक्रिफाइस और गेन कैसे निकालोगे? रेशो दे रखी है, निकाले जल्दी से। जल्दी से देखते हैं मेहुल का। सर मेहुल का नया माइनस पुराना कर दो। नया कितना है? नया है 532, तो मतलब 5/10। पुराना कितना है? 6/10। कितना आया? -1/10, तो मतलब आपने सैक्रिफाइस किया। इसी तरीके से प्रिया का देखते हैं। प्रिया का नया कितना है? 3/10। पुराना कितना है? 3/10, तो मतलब आपका नील है। इसी तरीके से ईशा का देखते हैं। नया कितना है? 2/10। पुराना कितना है? 1/10, तो मतलब कि 1/10 पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब गेन किया। समझते हो? सेक्रीफाइस टू गेन एंट्री करनी है। सेक्रीफाइस करा मेहुल ने, गेन करा ईशा ने। एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? मेहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ईशाज कैपिटल अकाउंट। कितना? 1/10। 1/10 किसका? टोटल का। टोटल कितना है? 10,000। 10,000 का 1/10 1,000। फिर से देखो, जब भी उसने बोला एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो मैंने क्या करना है? नेट इफेक्ट निकालना है। पॉजिटिव आया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। नेगेटिव आया तो मैंने कहा सैक्रिफाइस टू गेन एंट्री करूंगा। इसके लिए मैंने देखा कौन सैक्रिफाइस कर रहा, कौन गेन कर रहा। मुझे समझ आया, जितना सैक्रिफाइस किया जितना गेन किया उतना ही लिखा। 10,000 है तो उसका सैक्रिफाइस 1/10, इसका गेन 1/10, तो 10,000 का 10वां हिस्सा निकाल दिया। सॉर्टेड है। आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आखिरी टॉपिक है, ध्यान से सुन लेना। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करने के भी दो तरीके हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवैल्यू करना, बढ़ गई कम हो गई उसको इफेक्ट में लेना। फिर से इसके दो तरीके हैं, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। पहला तरीका वही पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। पार्टनर्स चाहते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। या मैं ऐसा कह दूं कि पार्टनर्स वांट टू कैरी एसेट्स लायबिलिटीज एट न्यू वैल्यूज। पार्टनर्स कहते हैं कि हम नई वैल्यूज पे एसेट लायबिलिटीज को कैरी करेंगे। या मैं कह दूं कि क्वेश्चन इज साइलेंट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इन तीनों ही केस में कि पार्टनर्स ने कहा कि हम बांटना चाहते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को, पार्टनर्स ने कहा हम नई वैल्यूज ऑफ एसेट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। क्या पार्टनर ने कहा क्वेश्चन अगर है ही साइलेंट, क्वेश्चन है ही साइलेंट, कुछ बोलता ही नहीं। तो ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल, मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस केस में आपको क्या करना है बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है, अभी अगली स्लाइड में हम सीख जाएंगे। बहुत सिंपल होता है कि एसेट की वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई, फायदा होगा, नुकसान हो गया, बस ये लिखना है। ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोल रही है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं समझोगे तो सोल्यूशन कैसे सही कर दोगे, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा केस क्या हो सकता है? पार्टनर्स वांट टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन, है ना। पार्टनर्स कहते हैं हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं रिवैल्यूएशन के लिए। या फिर पार्टनर्स बोल दे दे वांट टू कैरी एसेट्स लायबिलिटीज एट ओल्ड वैल्यूज की पार्ट। वो कहते हैं कि हम पुरानी वैल्यूज पे एसेट्स लायबिलिटीज को कैरी करना चाहते हैं, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं हम। इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? इस केस में जो आपका ट्रीटमेंट होगा, ध्यान से सुनो। कैलकुलेट, जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो, जैसे हमने पिछले केस में भी देखा है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में हमने क्या करा? पहला काम नेट इफेक्ट निकाला, तो यहां पर आप क्या करोगे? नेट इफेक्ट निकालोगे। कैलकुलेट नेट इफेक्ट। बेटा यहां पे नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा?
पॉजिटिव बातों को जोड़ के, नेगेटिव बातों को घटा के। सर पॉजिटिव बात है कौन सी? जब तुम एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यूज को रिवैल्यू कर रहे हो तो पॉजिटिव बात क्या होगी? अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो पॉजिटिव, कम होगी तो नेगेटिव, है ना? अगर मेरी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो फायदे की बात है। तो मैं कहता हूं इंक्रीज इन एसेट को जोड़ दो, और क्या जोड़ दो? लाइबिलिटी कम हो गई तो भी फायदे की बात, डिक्रीज इन लाइबिलिटी फायदे की बात। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई, ऐसी एसेट मिल गई जो मैं पहले से रिकॉर्ड ही नहीं करता था, फायदा हो गया। प्लस प्लस अनरिकॉर्डेड एसेट, ये तीन फायदे और इनके तीन के नुकसान उल्टे। वैल्यू कम हो जाए एसेट की, वैल्यू बढ़ जाए लाइबिलिटी की, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर मिल जाए। ये सब करने के बाद पॉजिटिव चीजों को ऐड, नेगेटिव चीजों को माइनस करने के बाद दो आंसर आ सकते हैं। बोलो कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना भाई? है ना भाई? पॉजिटिव आ सकता है सर और नेगेटिव आ सकता है। अगर पॉजिटिव आए तो एंट्री क्या होगी? अगर पॉजिटिव आए तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या होगी? अब तक याद हो जाना चाहिए। गेनिंग टू, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। अगर नेगेटिव आए तो एंट्री क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई कोई प्रॉब्लम? सॉर्टेड है। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखें रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ बड़ी बात नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ बड़ी बात नहीं है, नहीं सोचो, घबरा जाओ, कुछ ऐसा नहीं है। रिवैल्यूएशन जो तुमने अभी इफेक्ट्स लिखे वही सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बताता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से प्रॉफिट कितना हो रहा, लॉस कितना हो रहा, है ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर क्या होती है? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर क्या होती है? बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर होती है नॉमिनल अकाउंट। क्या होती है? नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नेचर क्या होती है? नॉमिनल, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी घाटा हुआ तो डेबिट कर दो, मतलब कोई एसेट की वैल्यू कम हो गई या लाइबिलिटी की बढ़ गई, ये सब नुकसान की बातें हैं, डेबिट में लिख दो, क्रेडिट में लिख दो। ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कोई प्रॉफिट हुआ क्रेडिट में लिख दो, कोई गेन हुआ क्रेडिट में लिख दो। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, फायदे की बात इधर लिख दो, फायदे इधर नुकसान इधर, फायदे इधर नुकसान इधर। एसेट की वैल्यू बढ़ जाना, फायदा या नुकसान? सर फायदा इधर आ जाएगा, बाय इंक्रीज इन एसेट। एसेट बढ़ गई तो, लाइबिलिटी कम हो गई तो भी फायदा, बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए तो फायदा, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। आई बात समझ के नहीं? ये सारे हुए मेरे फायदे। नुकसान क्या क्या होंगे बेटा? नुकसान होंगे सर, नुकसान होंगे सर टू डिक्रीज इन एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो गई। लाइबिलिटी बढ़ जाए, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, है ना? कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना भूल जाओ तो। ये सब फायदे, ये सब नुकसान, ये सब फायदे, ये सब नुकसान। बैलेंसिंग फिगर की बात करें, बैलेंसिंग फिगर की बात करें तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? एक बात बताओ, अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से तो मतलब फायदे ज्यादा है नुकसान से, तो बैलेंसिंग फिगर इधर दिखेगा, नाम होगा टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। किसे दोगे? ट्रांसफर कर दोगे, किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। किसको ट्रांसफर कर दोगे बेटा? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्या कर दोगे? ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो मतलब नुकसान ज्यादा फायदे कम, तो ये क्या हुआ? रिवैल्यूएशन लॉस। अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आए तो रिवैल्यूएशन लॉस। ट्रांसफर किसको कर दोगे? फिर से लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, मिलेगा किसको? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। इन दोनों में से कोई एक होगा तो हम लगा देते हैं बेटा स्टार। दोनों तो हो नहीं सकते, रिवैल्यूएशन लॉस भी नहीं और प्रॉफिट, दोनों कैसे हो सकते हैं? कोई एक होगा तो हमने स्टार लगा दिया। ये हुआ मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो भाई, चलो भाई, दो क्वेश्चन करते हैं, सारी कहानी क्लियर, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ।
सर रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? सर रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? हमें बहुत अच्छे से आता है, हमें बहुत अच्छे से आता है। ये क्या हुआ सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? अभी तो सीखा, अभी तो सीखा। सारे फायदे क्रेडिट साइड, सारे नुकसान डेबिट साइड, सारे फायदे क्रेडिट साइड, सारे फायदे क्रेडिट साइड, सारे नुकसान डेबिट साइड। ये हुआ मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो बेटा जी, पहली एंट्री पढ़ते हैं कि जो स्टॉक वैल्यूड एट 70,000 इज नाउ वैल्यूड एट 65,000। जो स्टॉक मेरा पहले 70,000 का दिख रहा है उसकी अब वैल्यू करनी है 65,000। बढ़ गया, एसेट के कम हुआ। सर एसेट कम हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ। सर नुकसान हुआ, नुकसान रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाते हैं, तो आप लिखोगे रिवैल्यूएशन की डेबिट में टू स्टॉक। ये ध्यान रखना, जितना नुकसान है वो लिखना, एसेट की नई वैल्यू मत लिख देना। नुकसान कितना है? 65। फिर मैं ही गलत लिख रहा हूँ। नुकसान कितना है? 5,000 का, है ना। 70 वाला कितने का हो गया? 65। तो यहाँ पे जितना नुकसान जितना फायदा वही लिखोगे, 5,000 का। सिंपल है, सिंपल है। हाँ। और देखो, मशीनरी कॉस्टिंग 1,00,000 इज नाउ वैल्यूड एट 1,20,000। मशीन जो 1,00,000 की थी अब कितने की बेटा? 1,20,000 की। फायदा हुआ, नुकसान हुआ? फायदा हुआ। फायदा क्रेडिट में आएगा, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। आगे देखो यार, रिवैल्यूएशन क्या लिखा हूं यार? मशीनरी अकाउंट। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन थोड़ी आएगा, मशीनरी आएगा बेटा जी, मशीनरी आएगा। थक गए अब हम पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो बाय मशीनरी अकाउंट, ऐसी बात नहीं है, 5-5 घंटे के लेक्चर ले लेता हूं मैं। तो बाय मशीनरी अकाउंट 20,000। मशीनरी बढ़ गई है 20,000 से। अगला देखो, A provision for doubtful debts is to be created 5% on debtors 50,000। प्रोविजन बनाना है, मतलब कि प्रोविजन का मतलब होता है कि कल को इतना पैसा डूब सकता है। प्रोविजन का मतलब अलग से गुल्लक में पैसा रख देना है। तो ये नुकसान की बात है कि अभी हमें पैसा रखना है साइड में, है ना। तो 5% ऑफ 50,000 कितना होता है? 10% ऑफ 50,000 5,000 होता है, तो उसका आधा होगा 5%, दैट इज 2500। 2500 का नुकसान रिवैल्यूएशन की डेबिट में, रिवैल्यूएशन की डेबिट में, रिवैल्यूएशन की डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2500। कोई दिक्कत नहीं, आने दो अगला। एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, नुकसान हो गया 6,000 का। अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट आती तो फायदा होता, लाइबिलिटी तो नुकसान आ गया। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 6,000 की। और देखो, अब बिल्डिंग वर्थ 2.5 लाख वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक बिल्डिंग थी 2.5 लाख की, रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो फायदा हो गया। तो क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग कितने की है? कितने की है? ये तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। 2,50,000 की। ओ भाई साहब, फायदा ही फायदा हो गया। 2 लाख, मतलब अंधे हो तुम, तुम्हें बिल्डिंग नहीं दिख रही थी पहले, ये तो बिल्डिंग रिकॉर्ड करना भूल गए। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, है ना। तो ये आया बेटा 2,70,000। अच्छा, ये आया 2,70,000, क्योंकि फायदा ज्यादा है, फायदा ज्यादा है, फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। फायदा ज्यादा, नुकसान कम, तो क्या करोगे? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये टी है, ये टी है, ट्रांसफर टू। किसको ट्रांसफर करेंगे बेटा? पुराने पार्टनर्स को। कौन कौन है? पी क्यू आर 433 में। किसने में करेंगे? पी क्यू आर को 433 में। पी इज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, है ना। 4:3:3 में ये बांट दोगे भाई रेशो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 270 में से माइनस कर दोगे, 6, 5, 11 और 12, 13, 13,500 माइनस कर देना, जो आ जाए 433 में बांट देना। सही आंसर, सही आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना, है ना। मुझे पता तो चले कि तुम भी पढ़ रहे हो, तुम भी तो मेरे साथ चल रहे हो। चलो बेटा, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर हो जाएगी हमारी क्लास खत्म, हमारा हो जाएगा चेंज इन पीएसआर खत्म। देखो, तो ये है X, Y, and Z are partners in a firm, sharing profits and losses into 3:2:1. They decided to change their profit sharing ratio to 2:2:2. With effect from 1 अप्रैल 2024, they agreed not to open a revaluation account. Revaluation account ओपन नहीं करेंगे, इसका मतलब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। दूसरे वाला केस, Instead, the following changes in the value of assets and liabilities are to be adjusted through कैपिटल अकाउंट्स। इनको आप एडजस्ट कर दोगे। एडजस्ट करना हो तो क्या करते हो?
पहली चीज नेट इफेक्ट निकालते हो, नेट इफेक्ट निकालते हो तो हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा? लैंड एप्रिशिएटेड बाय 30,000, इंक्रीज इन लैंड फायदा हुआ, है ना, फायदा हुआ, फायदे की चीजों को जोड़ दोगे। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 20,000, तो डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी 20,000 से नुकसान हुआ माइनस कर दोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज बाय 3,000, प्रोविजन इंक्रीज कर दोगे 3,000 से, तो मतलब प्रोविजन क्या होता है? आपका नुकसान होता है, तो प्रोविजन इंक्रीज कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे प्रोविजन कितने से? 3,000 से, फिर से नुकसान हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 10,000 रिकॉर्ड करोगे, फायदा हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई, अनरिकॉर्डेड, इंक्रीज इन अनरिकॉर्डेड एसेट, फायदे की बात है, जोड़ दोगे 10,000 जोड़ दोगे। समझ गए? कितना आया? 30 माइनस 20 10, 10 प्लस 10 20 माइनस 3 17,000, बेटा 17,000 का आ गया मेरा नेट इफेक्ट। सर नेट इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना, कि लैंड बढ़ी फायदा हुआ, मशीनरी कम हुई नुकसान हुआ, प्रोविजन बढ़ा नुकसान हुआ, और अनरिकॉर्डेड एसेट मिली फायदा हुआ। तो नेट इफेक्ट कितना आ रहा है मेरा? 17,000 पॉजिटिव। जब पॉजिटिव नेट इफेक्ट आता है तो एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब हम देखते हैं गेन कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। गेन कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? एक्स वाई जेड का ओल्ड है 3:2:1, नया है 2:2:2, मतलब दैट इज इक्वल, है ना। तो अब हम निकालते हैं गेन कितना है, सैक्रिफाइस कितना है। एक्स का देखें, एक्स का नया कितना है? सर एक्स का नया है 2/6, 2/6 है ना, या 1/3 बोल दो, जो इच्छा, 2/6 बोल देते हैं। तो नया है 2/6, पुराना कितना है 3/6, आंसर आया -1/6, मतलब सैक्रिफाइस। वाई का नया कितना है 2/6, पुराना कितना है 2/6, निल। जेड का नया कितना है सर 2/6, पुराना कितना बेटा 1/6, कितना आया 1/6, मतलब गेन किया। तो गेन कितना है 1/6, सैक्रिफाइस कितना है 1/6। जनरल एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कौन गेन कर रहा, कौन गेन कर रहा? जेड कर रहा। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा 17,000? नहीं, 1/6 ऑफ 17,000, कितना आएगा 1/6 ऑफ 17,000। पॉइंट में आएगा, आप आंसर लिखते रहना उस हिसाब से। कहानी क्लियर हुई, कहानी क्लियर हुई कि कुल मिला के सवाल कोई भी आ जाए, सवाल कोई भी आ जाए, अगर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो नेट इफेक्ट निकालो, पॉजिटिव आए तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव आए तो सैक्रिफाइस टू गेन। कुछ ना क्या रखो क्वेश्चन है तो चीजों को बांट दिया जाता है। रिवैल्यूएशन के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट लॉस आता है वो बढ़ जाता है। ओल्ड पीएसआर में हमने उसका बैलेंसिंग फिगर लिखा था। इसी तरीके से अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हो तो वो बांट देते हैं, पॉजिटिव चीजें पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं, नेगेटिव चीजें डेबिट कर देते हैं। तो कुल मिला के क्रक्स इस चैप्टर का यही है कि हमने सारी चीजों को अच्छे से सीख लेना है। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए अच्छे से करने हैं, एक एक बार देख के करो, एक एक बार बिना देखे करो। अगर ये सब कुछ अच्छे से आ गया तो आगे की जर्नी बहुत आसान है, आगे की जर्नी लिटरली बहुत आसान है। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के वन शॉट के साथ। पूरे का पूरा चैप्टर एक शॉट में खत्म करेंगे। इसका अगर आपको लगता है कि सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रह गया या फुल फ्लेज क्वेश्चन रह गया, तो मैंने आपको ना जहां पे कॉम्प्रीहेंसिव 4 लेक्चर दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैंने सारा कुछ कवर करवाया है। लेकिन वन शॉट में उतना ही करवा रहा हूं जितना मेरे को जरूरी लगता है, जितना एक्चुअली में यहां से एग्जाम में नेट आना है। क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पोर्शन जो मैंने नहीं करवाया वो एडमिशन में ऑटोमेटिकली कवर होगा। कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन जो यहां नहीं कराया ऑटोमेटिकली एडमिशन में कवर होगा, तो उसकी चिंता मैं इसीलिए यहां पर नहीं कर रहा था। यहां पे मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे रहा था। जितने भी रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उन सबके ट्रीटमेंट्स कैसे होने हैं, उन पे हमने टाइम लगाया, जो कि जरूरी चीजें थी। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में एडमिशन के साथ। तब के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो, मजे में पढ़ते रहो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने वाले हैं। बाय बाय।